फॉक्सकॉन एप्पल के लिए आईफोन असेंबल करती है। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर इलाके में इसका एक प्लांट है। इस प्लांट में 17,000 लोग काम करते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का गार्ड्स के अलावा यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। ये प्लांट अब बंद हो चुका है। वजह पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोगों का विरोध है। विरोध उन हालतों को लेकर जिनमें वो काम कर रहे थे। खाने में कीड़े निकलते थे, टॉयलेट्स में पानी नहीं आता था, एक कमरे में एक साथ 30 महिलाओं को रखा जा रहा था और पैसे मिलते थे औसतन 10,400 रुपए महीने। इसी पैसे में खाने रहने का पैसा भी वर्कर्स को कटाना होता था। मजबूरी क्या ना कराए, नौकरी करनी थी तो ये सब झेला जा रहा था। लेकिन जब बड़ी तादाद में लोगों को फूड पॉइजनिंग होने लगी तो 17 दिसंबर 2021 को हजारों मेल फीमेल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने विरोध करने वाली महिलाओं के साथ मारपीट की, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विवाद बढ़ा तो आखिरकार एप्पल को फॉक्सकॉन का ये प्लांट बंद करना पड़ा। फॉक्सकॉन ताइवान बेस्ड कंपनी है जिसने साल 2019 में प्लांट शुरू किया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 25,000 नौकरियों के वायदे के साथ। चेन्नई के पास एक कस्बा है श्री पेरुम्बदूर, इंडस्ट्रियल इलाका है और भी कई फैक्ट्रीज हैं जो सैमसंग जैसी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं। फॉक्सकॉन को भारत लाने के पीछे एप्पल का मकसद था कि चीन और अमेरिका के तनाव के चलते प्रोडक्शन ना रुके। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट में फॉक्सकॉन को 3 साल में $1 बिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था। प्लांट में वर्कर्स को नौकरी पर रखने, उनके रहने खाने की व्यवस्था करने का जिम्मा फॉक्सकॉन ने दूसरी ब्रोकर कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रखा था। ये लोग बिचौलिए का काम कर रहे थे, कंपनी को मैन पावर देना और कमीशन लेना, वर्कर्स से पैसा लेकर उनके लिए रहने खाने का इंतजाम करना। विरोध क्यों हुआ, ये जानने के लिए रॉयटर्स ने फॉक्सकॉन के प्लांट में काम करने वाली 6 महिलाओं से बात की। नाम न छापने की शर्त पर इन महिलाओं ने प्लांट में काम करने वालों के हालात की जानकारी दी। महिलाओं ने बताया कि फैक्ट्री के वर्कर्स जमीन पर सोते थे और एक एक कमरे में 6 से लेकर 30 तक महिलाएं रखी जाती थी। 2 वर्कर्स ने यह भी बताया कि जिस हॉस्टल में वो लोग रहते थे वहां के टॉयलेट्स में पानी तक नहीं आता था। एक 21 साल की महिला कर्मचारी ने प्रोटेस्ट के बाद फैक्ट्री छोड़ दी थी। उसने बताया, मेरे पिता किसान हैं, हम लोग धान और गन्ने की फसल उगाते हैं। मैं दूसरों की तरह एक शहरी नौकरी करना चाहती थी। मुझे फॉक्सकॉन की सैलरी भी ठीक लगी तो यहाँ काम करने चली आई। लेकिन हॉस्टल्स में जो भी लोग रहते थे सबको हमेशा ही किसी न किसी तरह की बीमारी, स्किन एलर्जीज, चेस्ट पेन या फूड पॉइजनिंग रहती ही थी। हमने इस पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें लगा था कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब तो वहाँ बहुत लोग इन दिक्कतों से जूझ रहे हैं। यहाँ के वर्कर्स यूनियन के मुताबिक फॉक्सकॉन में ज्यादातर स्टाफ 18 से 22 साल की उम्र का है। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी कंपनियां हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण इलाकों से हैं और गरीब हैं। सैलरी भी ऐसे काम के लिए जितनी मिलनी चाहिए उसके तिहाई के करीब दी जाती है। महिलाओं को ज्यादातर इस सोच के साथ रखा जाता है कि ये यूनियन नहीं बना पाएंगे और विरोध नहीं कर पाएंगी। प्लांट के हालात भी आपको बताते हैं। थिरुवल्लूर जिले के सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर जगदीश चंद्र बोस ने रॉयटर्स को बताया कि जब उन्होंने प्लांट विजिट किया तो पाया कि डॉर्मेट्री की किचन में चूहे थे, गंदगी थी, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं थी और वहां से जो सैंपल्स लिए गए वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे। थिरुवल्लूर प्रशासन के मुताबिक फॉक्सकॉन प्लांट की डॉर्मेट्री में रहने वाले 250 से ज्यादा महिलाओं को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिनमें से 159 को अस्पताल भेजना पड़ा। तमाम वर्कर ऐसे भी थे जो बीमार थे और काम नहीं कर पा रहे थे। हॉस्टल में कोविड प्रोटोकॉल जैसा कुछ भी नहीं था। 16 दिसंबर को वर्कर्स ने प्रोटेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। एक वर्कर ने रॉयटर्स को बताया, हम तैयार थे, हमने हॉस्टल में एक दूसरे से बात की और प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया। इसके बाद 17 दिसंबर 2021 को करीब 2000 फीमेल वर्कर्स सड़क पर आ गईं और प्लांट के पास के एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया। ये महिलाएं फॉक्सकॉन प्लांट में काम करती थी। अगले दिन आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों से भी वर्कर्स आ गए और एक प्लांट से शुरू हुआ विरोध एक बड़े आंदोलन में बदलने लगा। लोकल यूनियन लीडर सुजाता मोदी के मुताबिक प्रोटेस्ट के दिन पुलिस ने वर्कर्स को पकड़ना और मारना शुरू कर दिया। कुछ महिलाओं को भी मारा और 67 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। उनके फोन जब्त कर लिए गए। हालांकि पुलिस का कहना था कि ना मारपीट की गई, ना किसी का फोन लिया गया। कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही हुई। प्रशासन ने क्या किया? तमिलनाडु के नियमों के मुताबिक फीमेल वर्कर्स को वर्क प्लेस और उनकी हाउसिंग के लिए 120 स्क्वायर फीट की हाइजीनिक और सुरक्षित जगह दिया जाना अनिवार्य है। फूड पॉइजनिंग के मामले के बाद हुए प्रोटेस्ट के चलते तमिलनाडु प्रशासन ने सख्ती बरती। उद्योग मंत्री थंगम थेनारासू ने कहा कि ये फॉक्सकॉन की जिम्मेदारी है। सरकार की तरफ से फॉक्सकॉन को स्थितियां सुधारने के लिए कहा गया। इस पर फॉक्सकॉन ने जवाब दिया कि हम कामगारों की वर्किंग और लिविंग कंडीशंस को कानूनी नियमों के तहत बेहतर करेंगे।
एप्पल ने क्या कहा? 29 दिसंबर 2021 को एप्पल और फॉक्सकॉन ने कमियों को स्वीकार करते हुए जवाब दिया, कुछ डॉर्मेट्रीज और डाइनिंग रूम्स में जरूरी मानकों के मुताबिक स्थितियां नहीं हैं। प्लांट का कामकाज तब तक के लिए रोक दिया जाएगा तब तक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सख्ती से सुधार नहीं हो जाते। हम सप्लायर से बात कर रहे हैं ताकि जरूरी एक्शन लिया जा सके और स्थितियां जल्दी सुधारी जा सके। हालांकि वर्कर्स और प्लांट की बदहाली दूर करने के लिए क्या एक्शन लिए जाएंगे, एप्पल और फॉक्सकॉन के स्पोक्स पर्सन नहीं बता सके। ये जरूर कहा कि जब तक प्लांट दोबारा नहीं खुलता तब तक वर्कर्स को उनकी सैलरी दी जाना जारी रहेगा। और ये पहला मामला नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब एप्पल के लिए पार्ट्स बनाने वाली किसी दूसरी कंपनी के प्लांट पर ऐसी शिकायतें आई हों। एक और कंपनी विस्ट्रॉन जो भारत में एप्पल के लिए पार्ट्स बनाने का काम करती थी, उसे भी दिसंबर 2020 में एप्पल ने बंद कर दिया था। यहाँ काम करने वाले हजारों वर्कर्स ने प्लांट में भयंकर तोड़फोड़ कर दी थी, दसियों करोड़ का नुकसान हुआ था। तब वर्कर्स का आरोप था कि उन्हें मेहनताना नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद एप्पल ने प्लांट को यह कहकर बंद कर दिया कि अब दोबारा किसी ताइवानी कंपनी से तब तक कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक वर्कर्स के मुद्दे नहीं निपटा लिए जाते। हालांकि विस्ट्रॉन ने अपना प्लांट कुछ ही महीने बाद दोबारा शुरू कर दिया था, ये कहकर कि वर्कर्स के साथ सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में लेबर कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। फैक्ट्री में बहुत कम मेहनताने पर काम करने वाले वर्कर्स के मुद्दों पर यूं भी बात होती रहती है, वर्कर्स यूनियन भी बने हैं, लेकिन अभी तक पूरे देश में ऐसा कोई तंत्र नहीं विकसित हो पाया जो इनकी स्थितियों की चिंता को सही दिशा देता हो। फॉक्सकॉन के प्लांट का बंद होना हाल फिलहाल तो उन कामगार महिलाओं की जीत कहा जा सकता है जो सड़क पर निकली और वर्क प्लेस पर मिलने वाली अपनी बेसिक राइट्स के लिए लड़ी। लेकिन ये समस्या कितनी व्यापक है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश में सैकड़ों विदेशी कॉर्पोरेट्स के प्लांट्स हैं और विदेशी निवेश बढ़ाने की कवायद में ये लगातार बढ़ रहे हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।